ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमने विषय रखा है अभय की अनुप्रेक्षा। अभय अभय यानी भय मुक्त होना। आजकल हर कोई एक भय से ग्रसित है और वो भय है, अभी जो भय सबके दिल में सबके मन में हावी हो रहा है वो है कोरोना का भय। और इसके अलावा और भी बहुत प्रकार से भय से हम ग्रसित रहते हैं। कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है, कई लोग तो कॉकरोच छिपकली इनसे भी डरते हैं। तो ये डर के कारण कभी कभी हमारी प्रगति रुक जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस डर को निकालना बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसके लिए प्रेक्षा ध्यान में एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताया गया, अभय की अनुप्रेक्षा। तो अभय की अनुप्रेक्षा क्या और कैसे करना, इस बारे में हम आज जानेंगे। हमारे साथ मधु जी नाहटा जुड़ी हुई है आज सूरत से, वो हमें प्रयोग कराएगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करता हूँ, कृपया मधु जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। कैसे है सभी? यस, हाउ आर यू? यस, सभी को बताना है हाउ आर यू। यस, हाथ ऊपर। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्यों भाई दिशा बहन? ऊपर हाथ पूरा टोटली 100% हाथ ऊपर। यस, फ्रेश हो जाओ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन कर देना अपने, सारे वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन के साथ मंजू जी हाथ ऊपर, टोटली हाथ ऊपर। यस, एंड से वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर टॉप इन द वर्ल्ड। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, तो आज बहुत सुंदर प्रोग्राम होने वाला है। आप सबको मैं मधु जी का परिचय देने के लिए यहाँ हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, परिचय देने से अच्छा है कि उनको सुन ही ले। परंतु नई व्यक्ति आती है तो कौन आई है, कैसी है, क्या करती है, सबको क्यूरियोसिटी होती है। तो बस मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि मधु नाहटा हमारी सूरत से
है और इन्होंने एमए इन मेडिटेशन योगा जीवन विज्ञान किया हुआ है, सोल बोलते जिसको, साइंस ऑफ लिविंग में एमए किया है और एमए को पढ़ाती है, बहुत सालों से एमए को पढ़ा रही है। तो पढ़ाना एक बहुत बड़ी मतलब क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ा और उनका फेवरेट विषय है सबको, स्टूडेंट्स की ये बहुत फेवरेट टीचर भी है। और इससे आगे अपनी गति प्रगति वो सतत करना चाहती है, तो उसने उपासिका का भी कोर्स किया हुआ है और हर साल परिषद में अपनी सेवा देती है। आनंद भाई जी भी उपासक हैं, तो वो जानते हैं उपासक का कितना महत्व होता है और कितना काम। तो मधु जी हमारी उपासिका भी है। तो इस तरह हमारी मधु मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसका ज्ञान लेने का बहुत रहता है और अपने में रहती है, ये ज्यादा बाहर भी नहीं किसी से जुड़ते, उसको तो मुझे पकड़ के जोड़ना पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि जिनके पास ज्ञान है, और केवल ज्ञान वाले तो बहुत व्यक्ति मिलेंगे, पर जिनकी आत्मा शुद्ध है, जिनके भाव पवित्र है, ऐसे व्यक्ति जुड़ेंगे ना, तो हमारे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ती है। तो ऐसे गिने चुने व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिनमें क्वालिटी है और क्वालिफिकेशन के साथ क्वालिटी के साथ उनकी एक अपनी आभा मंडल है, अपना एक खुद का कुछ विशेष तत्व है। तो ये हमारे मधु जी में सब कुछ है। तो मैं परिचय करने से बदले मैं क्या चाहूंगी कि मुझे मधु जी की कविताएं बहुत पसंद है और वो विषय के अनुरूप हमारी सुंदर सुंदर कविताएं करती हैं और हमें प्रस्तुत करते हैं। तो उसके मैं तो हमेशा उसको बोलती कि तेरे कार्यक्रम की शुरुआत और कार्यक्रम का एंड कविता से ही होना चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड कविता ही करती है। हम तो बड़े भाग्यवान हैं, मिले हैं गुरु ऐसे महान, दिया है उन्होंने ऐसा ज्ञान। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ। और आचार्य महाप्रज्ञ जिन्होंने हमें बाहर जीना और भीतर रहने की कला सिखाई है। ध्यान तो आपको चारों ओर मिल जाएगा, ध्यान का कोर्स बहुत सारे लोग कराते हैं, बहुत अच्छा होता है। हर एक का अपना ज्ञान है, इसमें कोई डाउट नहीं कि मेरा अच्छा है ऐसा भी नहीं, हम एकांत में जीते सबका बहुत अच्छा है। परंतु प्रेक्षाधन की विशेषता ये है कि प्रेक्षाधन में अनुप्रेक्षा है, अनुप्रेक्षाएं हमारे जीवन बदल सकती हैं। अनुप्रेक्षा समस्याओं का समाधान है। तो इस बार आनंद भाई जी ने बहुत सुंदर विषय लिया, अभय की अनुप्रेक्षा। हम जानते हैं कोरोना हो या ना हो, हमारे मन में कुछ ना कुछ प्रश्न रहते, कभी डर रहता है, कभी मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, कभी मेरे परिवार बच्चे बाहर गए जल्दी तो नहीं आए, कुछ हो तो नहीं गया, मतलब मन में ये बार बार डर आता है और ये भय है वो अनेक समस्याएं पैदा करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मधु देरासरी आए और अपना परिचय तो कविता के द्वारा दे, कार्यक्रम की शुरुआत करे तो एक सुंदर कविता प्रस्तुत करे और अपने क्या है भय, अभय क्या होता है, ये अनुप्रेक्षा क्यों की जाती है, इसका पूरा बताते हुए पूरा प्रयोग व्यवस्थित कराएंगे। इसी भाव के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मधु नहाता फ्रॉम सूरत। मोस्ट वेलकम मधु जी। MPK केंद्र और कल्याण योग केंद्र आपकी सहर्ष स्वागत करती है। और बहुत सारे हमारी फेवरेट बहनें भाई जो सुबह सुबह जल्दी जुड़ते वो तो जुड़ ही गए और धीरे धीरे सब जुड़ते जाएंगे। सभी को नम्र निवेदन, थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करें। हमारे स्टार्ट में कार्यक्रम शुरू होते होते आनंद भाई जी कुछ फोटो ले लेंगे, सबकी स्माइली हंसती हुई फोटो, ये और फिर उसके बाद हमारा ध्यान और मधु जी को सुनना। तो आइए मधु जी, मोस्ट वेलकम। आराध्य के चरणों में कोटिशः वंदन। MPK फिटनेस क्लासेस में आज जो भी साधक साधिकाएं जुड़े हैं उन सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अलका जी ने जो इतनी सारी मेरी प्रशंसा की है, ये उनके देखने का नजरिया है, उसके लिए मैं कृतज्ञ। लेकिन मेरी जो कमियां हैं मेरे नहीं करके
कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं। आज कोरोना की जो विभीषिका है, जो महामारी है, एक विभीषिका के रूप में उभर कर हर व्यक्ति को चारों तरफ से भयभीत करती है। भय है अपनों को खोने का भय, मृत्यु हो जाने का भय, और भी न जाने कितने भय हैं इस कोरोना काल में जो हर व्यक्ति को भयभीत करता है। लेकिन भय की आवश्यकता नहीं है, यह हमें आज समझना है। आज शायद इसीलिए मुझे अभय की अनुप्रेक्षा करवाने के लिए हमारे एमपी के जो मंच है उसने आमंत्रित किया है, मुझे कहा है। तो सबसे पहले हम समझें कि अनुप्रेक्षा क्या है। अनुप्रेक्षा है पुरानी आदतों को बदलने का प्रयत्न करना, अभ्यास करना, आदतों को प्रत्यारोपित करना, उसके लिए जो साधना है वह अनुप्रेक्षा है। जानना किसी बात को जानना ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान है उसको आत्मसात करना साधना है। और अनुप्रेक्षा के द्वारा हम साधना करते हैं। अनुप्रेक्षा के द्वारा हम जाने हुए सत्य को आत्मसात करते हैं, उद्घाटित करते हैं और हमारे भीतर की चेतना को जागृत करते हैं। अब हमें जब आज अभय की अनुप्रेक्षा करनी है तो सबसे पहले अभय को जानने के लिए जानना पड़ेगा भय को। भय क्या है? कि भय है प्रतिकूल परिस्थितियों से जब हमारा संयोग होता है तो उससे बचने का जो भाव है वह भय है। और प्रतिकूल परिस्थिति के बाद जो संयोग हमारा किसी ऐसी चीज से न हो जाए जो हमें अप्रिय है, जब यह चीज आती है तब भी हम भयभीत हो जाते हैं। तो अप्रिय से संयोग, प्रतिकूल परिस्थिति से संयोग, यह हमारे भीतर भय का भाव पैदा करता है। एक किस्से के साथ शुरू करती हूँ। एक गांव के बाहर, गांव के प्रवेश द्वार पर एक देवी खड़ी थी। तो उसको देखकर, गांव तो में कम लोग होते हैं, एक गांव का एक व्यक्ति था। उसने उसे जब प्रवेश द्वार पर देखा तो बोला कि आप देवी, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं महामारी हूँ। आप हमारे इस गांव में क्यों प्रवेश कर रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या काम है, क्या प्रयोजन है? उसने कहा, मैं महामारी हूँ और 500 व्यक्तियों की जान लेने आई हूँ इस गांव के। तो वह एकदम से घबरा गया। उसने अंदर जाकर यह बात गांव वालों को बता दी कि 500 व्यक्तियों की जान लेने के लिए महामारी आई है। जब सबको पता चला और महामारी का प्रवेश हुआ तो एक व्यक्ति करके मृत्यु के पाने लगे, मरने लगे, और इस तरह से 5500 व्यक्ति मर गए। जब महामारी का प्रकोप कम हुआ या महामारी जाने लगी तो गांव के दरवाजे पर पुनः वही व्यक्ति मिला और उसने पूछा कि तुमने कहा था कि मैं 500 व्यक्तियों को मारने आई हूँ और आज 5500 व्यक्ति मर गए, क्या कारण है? उसने कहा, मैंने सिर्फ 500 व्यक्तियों को ही मृत्यु दी है, लेकिन 5000 अन्य व्यक्ति स्वयं अपने भय के कारण मर गए। तो आज बंधुओं, कोरोना के इसमें यही हो रहा है कि कोरोना वायरस से शायद कम मर रहे हैं, लेकिन भय के वायरस से और ज्यादा लोग मर रहे हैं। क्योंकि भय जब होता है तो हमारा नेचुरल है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। भय एक नेगेटिव संवेग है।
और जब यह मन पर उतरता है, भय नेगेटिव संवेग है, और जब यह भय हमारे मन पर उतरता है तो हमारे ग्रंथियों के श्राव को प्रेक्षाध्यान करने वाले, प्रेक्षाध्यान को जानने वाले ये जानते हैं कि किस प्रकार हमारे ग्रंथियों को, हमारा मन हमारे ग्रंथियों के श्राव को प्रभावित करता है, और जब और ग्रंथियों के श्राव हमारे नाड़ी तंत्र को, हमारे प्रवृत्ति तंत्र को प्रभावित करते हैं। जब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो हमारा ग्रंथि तंत्र भी नेगेटिव श्राव प्रस्रावित करता है, प्रस्रवित करता है, और हम बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। यह तो बात हुई कि हमारा शरीर किस तरह से, लेकिन महाप्रज्ञ जी कहते थे कि भय को समाप्त करना है तो हमें अध्यात्म के सूत्रों को समझना होगा। अध्यात्म के मुख्य 4 सूत्र, जैसे अनित्य की भावना, अशरण की भावना, एकत्व की भावना, अन्यत्व की भावना, इन सब को समझेंगे अगर तो हम भयभीत होंगे ही नहीं। अनित्य की भावना क्या है कि जिसके साथ संयोग है निश्चित वियोग है, जिसके साथ संयोग है निश्चित वियोग है। अगर हम यह बात जान लेते हैं तो हम भयभीत कैसे होंगे, क्योंकि हर चीज, पदार्थ, जीव, अजीव, जिसके साथ भी हमारा संयोग है एक दिन तो जाना ही है। फिर जब हमने सत्य को जान लिया तो हमें भय नहीं होगा, क्योंकि यह यथार्थ जो है, सत्य जो है, वह अगर हमारे समझ में आ गया तो हम भयभीत बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि सत्य ही अध्यात्म है। सत्य का साक्षात्कार जिसको हो गया वह भयभीत कभी नहीं होगा। मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, ये सारे भाव जो हैं अगर हम में हैं अध्यात्म के तो हम भयभीत नहीं होंगे। तो हमें इन्हीं भावों को अपने आप में जगाना है। इस भावों से, मतलब कोरोना के जो काल में इन्हीं भावों से प्रेरित होकर मैंने एक कविता लिखी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि अलका जी ने मुझे कहा था आप कविता जरूर सुनाना आपने। तो इन्हीं भावों से जो है तो मैं आपको सुनाती हूँ कि जो आया संसार में एक दिन जाएगा जरूर, जो आया संसार में जाएगा एक दिन, जानता है हर कोई, जानता है हर कोई, फिर भी क्यों मृत्यु से भयभीत, जानता है हर कोई फिर भी मृत्यु से क्यों भयभीत, रहस्य प्रकृति का यह जानता तो है इंसान, रहस्य प्रकृति का यह जानता तो है इंसान, पर स्वीकार नहीं करता, पर स्वीकारता नहीं। यह शरीर तो है चोला, यह शरीर तो है चोला, बदलना है एक दिन, फिर क्यों मृत्यु से भयभीत। जहां संयोग निश्चित वियोग, जहां संयोग निश्चित वियोग, स्वीकारा यह सत्य, हुआ न कभी भयभीत। अनासक्ति के द्वार खुल गए, आत्मा से हो गई प्रीत, अनासक्ति के द्वार खुल गए, आत्मा से हो गई प्रीत। मतलब अनासक्ति यानी कि हमारी मूर्छा भाव बढ़ जाएगा, हमारी किसी चीज में आसक्ति नहीं रहेगी, जो है वह हम समभाव से देखेंगे, शांति से देखेंगे, वह मेरा है, यह कुछ नहीं, जो जगत में है सब मेरा है, सब सबका है। और यह भाव जब जागेगा तो हमारी आत्मा से प्रीत हो जाएगी, राग द्वेष मुक्त होने लगेंगे। तो आत्मतुला जहाँ संयोग निश्चित वियोग, स्वीकारा यह सत्य, हुआ न कभी भयभीत, स्वीकारा हुआ न कभी भयभीत। अनासक्ति के द्वार खुल गए, आत्मा से हो गई प्रीत। आत्मतुला का भाव जगा, आत्मतुला का भाव जगा, कण कण हो गया मीत, कण कण हो गया मीत। मांग कर क्षमा
जीव अजीव जगत से मांग कर क्षमा, जीव अजीव जगत से गाया समता आनंद और अभय का गीत, गाया समता आनंद और अभय का गीत। तो यह कविता मैंने इसी कोरोना काल में जब सबको भयभीत होते देखा तब बनाई थी। तो व्यक्ति को जब सत्य उद्घाटित उसके भीतर हो जाता है तो भयभीत नहीं होता है, वर्तमान क्षण में जीता है, जो हो रहा है उसे ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता है और संसार की इस नश्वरता को समझता है, जानता है, जो करणीय है वह करता है, पुरुषार्थ आवश्यक है वह करना ही है, हमें सत पुरुषार्थ करना है, फिर भयभीत क्यों होना है। एक और घटना आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अभय को पुष्ट कैसे होता है कि महापुरुषों के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर एक दिन अपना कार्य कर रहे थे, लेखन कार्य कर रहे थे, तो एक व्यक्ति चाकू लेके उनके पास आया और बोला मैं आपको मारने आया हूँ। वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए, मैं अपना ये एक आवश्यक काम है, मेरे को किसी को कुछ संदेश भेजना है, मुझ जो लिखना है, मैं जब अपना ये काम कर दूं तो आप अपना काम कर लीजिएगा। और मृत्यु सामने खड़ी थी फिर भी वो भयभीत नहीं हुए और वो अपना काम करने लगे। वह व्यक्ति देख रहा था कि ये कैसा व्यक्ति है, मैं मृत्यु के रूप में उनके सामने खड़ा हूं फिर भी वह भयभीत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सत्य को जानते थे और उनके जो अभय ने उस सामने वाले के रसायनों को परिवर्तित कर दिया। वह एकदम से जो क्रोध आवेश उसके भीतर थे वो समाप्त होने लगे। फिर जब उनका काम समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा काम समाप्त हो गया है, अब आप अपना काम कर लीजिए। वह उनके चरणों में गिर गया, बोला मैं क्या करने आया था, आप जैसे महान व्यक्ति की मृत्यु अब तो मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके अभय के भाव ने सामने वाले में मैत्री का भाव पैदा कर दिया था, उनके रसायनों को चेंज कर दिया था। न जो वीतराग होते हैं उनके अंदर अभय का भाव स्वतः होता है। सुबह सुबह अभी जब यह क्लास शुरू हुई तो आनंद भाई साहब ने कहा था बने अरहम बने अरहम बने अरहम। तो ये जो अरहम है ये अभय की ही साधना है। जो अरहम बन जाते हैं वो भयभीत बिल्कुल भी नहीं होते, कभी भी उनको किसी भी प्रकार का, उनके तो हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। तो ऐसे हमें भय की अनुप्रेक्षा करनी है। समय हो गया तो मैं सबसे पहले आपको भय की ही अनुप्रेक्षा करवाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम आसन और मुद्रा का चुनाव करेंगे, शायद आप जानते होंगे पर फिर भी मैं बाद में जब आपको बताऊं आप वैसे वैसे करना। फिर अरहम की ध्वनि करेंगे, फिर कायोत्सर्ग, इसकी ये प्रोसेसिंग है, फिर हम 2 मिनट का कायोत्सर्ग करेंगे। उसके बाद हम आनंद केंद्र पर, आनंद केंद्र यानी हृदय का स्थान, जो ये स्थान है यहाँ पर आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग के श्वास लेंगे, वहां आनंद केंद्र पर प्रेक्षा करेंगे गुलाबी रंग के श्वास की। फिर हम कुछ शब्दावली का उच्चारण करेंगे कि अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है, इसका मानसिक अनुचिंतन करेंगे और फिर एक शब्दावली का ऐसा प्रयोग करेंगे जो हमारे भय को हमें समझाए कि भय हमें नहीं करना है, भय से क्या होता है, क्या बुराइयां हैं, इस प्रकार। तो अब आप जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन।
वीतराग मुद्रा। बाईं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर, दोनों हथेलियों को नाभि के पास स्थापित करें। इस तरह से वीतराग मुद्रा। ऐसे नहीं, ये इस तरह से करना है, इस तरह से। मैं दिखाई दे रही हूँ, इस तरह से। हाँ, तो हाँ, आंखों को कोमलता से बंद करें। हम अरहम की ध्वनि करेंगे। एक बार मैं उच्चारण करती हूँ, फिर आप अरहम की ध्वनि में 2 सेकंड तेजस केंद्र पर नाभि के पास चित्त को केंद्रित करेंगे। 4 सेकंड के लिए हम आनंद केंद्र पर र की ध्वनि के साथ, और म विशुद्धि केंद्र पर 6 सेकंड के लिए करेंगे। और 2 सेकंड नाद होगा ज्ञान केंद्र पर, चोटी के भाग पर। तो मैं करती हूँ, आप मेरे साथ करिएगा। श्वास भरें। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर पैर से लेकर सिर तक शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर
पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। रिलैक्स हो गया है। शरीर की प्रत्येक मांसपेशी, कोशिकाएं, अवयव, स्नायु रिलैक्स हो गए हैं। पूरे ध्यान काल तक, अनुप्रेक्षा काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रही। अनुभव करें अपने चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चमकते हुए गुलाबी रंग का श्वास लें। चमकते हुए गुलाबी रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रही। गुलाबी रंग दिखाई नहीं दे रहे तो भयभीत न हो। श्वास को भीतर, श्वास पर अपने आप को केंद्रित करें और कल्पना करें गुलाबी रंग भीतर प्रवेश कर रहा है। श्वास पर एकाग्र रहें। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र यानी हृदय का स्थान। गुलाबी रंग का ध्यान करें। गुलाबी रंग के परमाणु श्वास के साथ भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित है आपका। अब वहीं पे आपकी चित्त को एकाग्र करना है और अनुप्रेक्षा करनी है। आपको ये शब्द मेरे साथ बोलने हैं। एक बार मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप 8 बार इन शब्दों को मेरे साथ उच्चारण करेंगे। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। आप उच्चारण करेंगे। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अब इसी शब्दावली को हमें मन के भीतर मानसिक जप करना है, मन से उच्चारण करना है, बोलना नहीं है। अंदर भीतर तक, अवचेतन मन तक हमारी यह बात पहुंचनी है कि अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय की अनुभूति करनी है, भय को परास्त करना है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। भय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है,
भय क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। स्वसूचन सेल्फ सूचना देनी है, भीतर तक इस भाव को पहुंचाना है मानसिक उच्चारण के द्वारा। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। हमारे अवचेतन मन तक, नर्वस सिस्टम तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि हम बिल्कुल भी भयभीत नहीं हैं। कोई परिस्थिति अब हम अनुचिंतन करेंगे एक शब्दावली का। आप ध्यान में रहेंगे, आंखें बंद रहेगी और मेरे शब्दों को सुनेंगे, अनुचिंतन करेंगे उस पर। अनुचिंतन का अर्थ है कि बार बार उस भाव को स्वयं तक पहुंचाना, चिंतन करना। विकसित शक्तियां भय से कुंठित हो जाती हैं। विकसित शक्तियां भय से कुंठित हो जाती हैं। नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। इसलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना चाहिए। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। भय आदमी को कमजोर बनाता है। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अपने भीतर तक यह बात पहुंचा दीजिए कि शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होंगी। मैं निश्चय ही भय से छुटकारा पा लूंगी, चाहे वह कैसा भी भय हो। मैं उससे अपने आप को निकाल लूंगी, उससे छुटकारा पा लूंगी। एक बार फिर चिंतन करें। विकसित शक्तियां भय से कुंठित हो जाती हैं। आपके अंदर जो अनंत शक्तियां हैं, अगर आप भयभीत हुए तो वो शक्तियां कुंठित हो जाएंगी। इसलिए नई शक्तियां विकसित भी नहीं हो पाएंगी। मुझे अभय होने का अभ्यास करना है। मुझे अभय होने का अभ्यास करना है। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। प्रकृति भी डराती है, आसपास वाले भी डराते हैं, स्वयं हमारा मन भी हमें डराता है। भय आदमी को कमजोर बना देता है।
शक्ति के विकास के लिए जो हमारे भीतर अनंत शक्तियां हैं उसे जागृत करने के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अनुचिंतन करें, अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं निश्चय ही भय से छुटकारा पा लूंगी। मैं निश्चय ही भय से छुटकारा पा जाऊंगी। विकसित शक्तियां भय से कुंठित हो जाती हैं, नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती हैं। इसलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना चाहिए। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है और मैं निश्चय ही भय से छुटकारा पा लूंगी या पालूंगा। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें और अपने अंदर अभय की अनुभूति करें। आनंद केंद्र में अभय की अनुभूति करें। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। हाथों को आनंद केंद्र पर हृदय के पास जोड़ लें। आंखें बंद रहेंगी। अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम अरहम। मिले जिंदगी में चाहे कितने भी गम, कभी न हो हमारी खुशियां कम, क्योंकि सुख दुख दोनों बिखरे हैं राह में। जिसे हमने चुना वही तो होगा अपना, सदा खुशियों को अपना बनाया करो। घने अंधेरों में भी रोशनी को चुराया करो। घने अंधेरों में भी रोशनी को चुराया करो। मेरी इन पंक्तियों से मैं कहना चाहूंगी आपको
कि अभय का भाव तभी पुष्ट होगा जब आप अंधेरों में भी रोशनी को चुराना सीख लेंगे, हर परिस्थिति में समता को सीख लेंगे, समता में रहना सीख लेंगे। अब मुझे और कुछ कहना है। एक और कविता है, समय है। जी 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 जरूर। तो मैं प्रेक्षा ध्यान, जो हम जिस से जुड़े हैं प्रेक्षा ध्यान से, वह अपने आप में बहुत ही सुंदर आयाम है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, मेरी नहीं है, ये सब गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की ही समझ लीजिए भाव हैं, जो मैंने शब्दों में लिखे हैं, या यूं कहूं कि शब्द भी उनके ही हैं, बस भाव आए और मैंने लिखा है कि ऐ राही, चाहता है तू शांति और अमन, तो क्यों भटक रहा इधर उधर, प्रेक्षा ध्यान पर केंद्रित कर अपना मन। तो प्रेक्षा ध्यान पर केंद्रित कर अपना मन, जिससे मिलेगा तुझे भाव क्रिया और प्रतिक्रिया विरति के सूत्र, जिससे मिलेंगे तुझे भाव क्रिया और प्रतिक्रिया विरति के सूत्र, बढ़ेगी जिससे तेरी सृजनात्मक शक्तियां, बढ़ेगी जिससे तेरी सृजनात्मक शक्तियां, मिलेगी सफलता, बढ़ेगा मनोबल, जिएगा तू क्रियात्मक जीवन, जिएगा तू क्रियात्मक जीवन, करेगा तू दायित्व निर्वहन, पर न बनेगा कठपुतली किसी के हाथ की, पर न बनेगा कठपुतली किसी के हाथ की, सोएगा अहंकार, सोएगा अहंकार, जागेगा विवेक, करणीय अकरणीय का, सोएगा अहंकार, जागेगा विवेक, करणीय अकरणीय का, तब अहिंसा का सूत्र कोरा सिद्धांत नहीं प्रयोग बनेगा। प्रेक्षा ध्यान प्रयोग है अंतःकरण की करुणा और कोमलता को जगाने का। प्रेक्षा ध्यान प्रयोग है अंतःकरण की करुणा और कोमलता को जगाने का। प्रेक्षा ध्यान प्रायोगिक जीवन है वर्तमान क्षण के मूल्यांकन का। प्रेक्षा ध्यान प्रायोगिक जीवन है वर्तमान क्षण के मूल्यांकन का। महाप्रज्ञ ने कहा, यही मैत्री है, यही अहिंसा है, यही धर्म है, यही मार्ग है शांति का, अमन का, चैन का, शांति का, अमन का, मोक्ष का, शांति का, अमन का, मोक्ष का, और यही मार्ग है अभय का। तो यदि हम ये सब सीख लेते हैं प्रेक्षा ध्यान से, तो भय हमें छू भी नहीं पाएगा। और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अलका जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रयोग तो कराया ही, और कविताओं का जो आनंद आज हमें मिला इतने सुंदर शब्दावली के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जिसकी भी कोई जिज्ञासा हो या आपने कुछ बताना हो, बोलना हो, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो डरता है उसे सभी डराते हैं, जो डरता है उसे सभी डराते हैं। अगर हम हिम्मत करके डर का सामना करना शुरू कर दें तो डर हमसे दूर भागता है, डर फिर हमसे दूर भागेगा। हम अगर डर का सामना करेंगे तो भय हमारे से दूर भागेगा। तो मैंने अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन चालू कर दिए हैं, जिसको भी कोई पूछना हो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। बहुत सुंदर कविताओं पे मैं बहुत हमेशा खुश रहती हूँ। मैं इनको बुक निकालने के लिए पीछे पड़ रही हूँ, और ये बहुत हर विषय का मुख्य तो अनुभव करती है, प्रयोग करती है खुद पे। तो यही इम्पोर्टेंट है, जब अंदर से भाव आते हैं तभी सच्चाई सामने आती है। तो ये कोई मतलब मन में भटकाव रहता है, अटकाव रहता है, सब कुछ रहता है, परंतु अपने आप को उसने जिस तरह आगे बढ़ाया है,
मैं चाहती हूँ कि हमसे जुड़ी रहे, अलग अलग प्रयोग कराए और कविता सुनाती रहे। जो भाई बहनें कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं मधु जी से भी, तो आप सवाल कर सकते हो, या आपकी कोई भावना है, उनका प्रोग्राम कैसा लगा, तो आप वो भी रख सकते हैं। पर थोड़ा संवाद करें तो अच्छा लगता है। तो सबको सादर आमंत्रित, कोई भी बात के अपने भाव को प्रस्तुत करें। एक्सीलेंट 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 है। डॉक्टर रश्मि जी खुश हो गए, इसका मतलब Excellent. कार्यक्रम अच्छा हो गया। थैंक यू रश्मि जी। मधु जी बहुत अच्छी है ना कराई अनुप्रेक्षा आपने। बहुत आपने बढ़िया। बहुत अच्छे से कराया कोरोना के काल में भय सबके को लिए बहुत निकाल के जरूरी है, अभय को सबके हमारे लिए अंदर जरूरी है। जागृत किया। धन्यवाद। ओम आराम। नवीन भाई मधु जी दिल्ली से है। सब लोग अब पूरे भारत से अलग अलग पूना से जुड़े हुए हैं, बॉम्बे, दिल्ली और अमेरिका से भी, न्यू जर्सी से भी जुड़ी हुई। बहुत अच्छी अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगा। जी, अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लगा। मैं प्रेक्षा जैन जोधपुर से, और प्रयोग बहुत अच्छा कराया। अभी की सिचुएशन को देखते हुए ये बहुत ही अच्छा है कि हम अपने मन से डर निकाल दें कोरोना का, तो शायद हम खुद ही स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बोला। चलिए, सभी को प्रयोग अच्छा लग रहा है, सबके एक ही भाव आ रहे हैं कि प्रयोग बहुत अच्छा लगा। तो आप अपने अनुभव जो बोलकर नहीं बता पा रहे हो, लिखकर मुझे भेज दीजिए। आप अपने अनुभव लिखकर भेज सकते हो, तो हम उसको ग्रुप में भी डाल देंगे, तो सबको आपके अनुभव जो है शेयर करेंगे। आप लिख के भेज सकते हो मेरे नंबर पे। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। सर मैं ना कायद से अगर ध्यान करती हूँ ना सर, मेरे पैर में नींद आ जाती है, सो जाते हैं, तो वो मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप नीचे बैठकर अगर करने में तकलीफ होती है तो आप कुर्सी पे बैठकर कर सकते हो। कई जनों को होता है क्या है कि नींद आ जाती है पैरों में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होएगी। आप कुर्सी पे बैठ के करो, ठीक है, तब आपके पैरों में नींद नहीं आएगी। ओके सर। अब हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़िए, संकल्प सूत्र का उच्चारण हम अभी साथ साथ सभी करेंगे। प्रार्थना करें, पहले प्रार्थना करें। हाँ, पहले प्रार्थना करा दीजिए। सभी विश्व में जो भी लोग आज कोरोना से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हम चाहते हैं कि सभी को स्वास्थ्य प्राप्त हो, सबके दुख सुख सारे कम हो। हम लोगों की एक जो ध्यान की पावर है, उससे हम सब विल पावर से, हमारी शुद्ध भाव से और पवित्र भावना से सबके लिए कामना करने के लिए तैयार। हाथ जोड़े, नमस्कार। किसी में मेरे पीछे पीछे एक एक लाइन बोलेंगे आप। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु।
बहुत धन्यवाद। अभी आनंद भाई की प्रार्थना करेंगे, उसके पहले मधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी तरफ से एक बार करो ओम आरम। वेरी ओम गुड, आरम, ओम वेरी आरम। ओम रम। वेरी गुड। मधु जी के लिए वेरी Very गुड, good. Very good. Yes. वेरी Yes, गुड। यस, बहुत धन्यवाद मधु जी, आनंद भाई जी। अब अपने लिए प्रार्थना, हम दो प्रार्थना करते हैं, खुद का विकास हो और एक पूरे विश्व के लिए शांति प्रार्थना। आनंद भाई जी को नम्र निवेदन। दोनों हाथ प्रार्थना। जोड़ते हुए आनंद केंद्र पर सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शांतिमय हो। ये शुभ भावनाओं के साथ शुभ भावनाओं के साथ ओम अरम, ओम अरम। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मधु जी, हम हम सब आपके आनंद भी भाई बहुत जी बहुत के आभारी हैं। आभारी। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इतना सुंदर प्रयोग हमें कराया। और अलका जी, आपके भी बहुत बहुत आभारी है। आपने हमारे साथ जुड़कर मधु जी का जो संक्षिप्त परिचय आपने बताया, उनके बारे में जानकर सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम। आप जय सबका भी आभार। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद भाई जी मुख्य है, उन्हीं के कारण इतना मेहनत करके सबको जोड़ने के लिए अपना पूरा समय देते हैं। और इतना एक बीज जब जाता है तब ऊपर पेड़ आता है। हम सब कर रहे हैं, परंतु उसका मूल जो है वो आनंद भाई जी है। नाम में ही आनंद है, सबको आनंद बांट रहे हैं, उनके लिए भी ओम ओम अरम, ओम अरम।